please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैदान में डंके की चोट पर, हकीकतों के आधार पर विकास के मुद्दे को लेकर आप मुझे बताएं, एलपीजी कनेक्शन। हमारे देश में मध्यम वर्गीय परिवार गैस के चूल्हे के लिए तरसता था। राजनेता गैस सिलेंडरों की संख्या पर राजनीति करते थे। 4 साल में पूरे कर्नाटक में वो मुश्किल से 30 लाख गैस कनेक्शन दे पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद हम लोगों को सामने गए देने के लिए और हमने 50 लाख गैस कनेक्शन दिए और उसमें 9 लाख वो परिवार हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं, जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि उनके घर में लकड़ी का चूल्हा बंद होकर के गैस का चूल्हा आएगा। 9 लाख परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम किया। किसने रोका था इनको? इनको ये जवाब नहीं देने हैं और इसलिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, कोई भी गाली देना, कोई भी झूठ फैला देना, हल्के से हल्की बातें कर देना। और इसलिए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम विकास के मुद्दे पर नक्कर धरातल पर हकीकतों के आधार पर चुनाव के अंदर मैदान में उतरे हैं। हम बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, हम स्टार्टअप को मदद करना चाहते हैं। हम मुद्रा योजना के द्वारा देश के नौजवानों को अपने पैरों पर आत्मसम्मान के साथ खड़े रह करके 2-4 नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य देना चाहते हैं। और इसलिए गरीबी से अगर मुक्ति देश को लानी है तो गरीबों को एम्पावर करना पड़ेगा। और 2022 भारत की आजादी के 75 साल, आज आप जो सरकार चुनने वाले हो वो सरकार 2022 में आजादी के 75 साल मनाने वाली सरकार होगी। आप ऐसी सरकार बनाइए जो भारत सरकार 2022 में भारत के सपने देख रही है उसके अनुकूल हो। आप देखिए, हमने विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी का विषय हो, चाहे नौजवानों के सपनों को साकार करने का काम हो, चाहे गांव हो या शहर हो, हर क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर गए हैं। और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को कोई एक बात में पराजित नहीं कर सकता। ये दुनिया की ताकत लगा ले और वो है हमारी संगठन की शक्ति। बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से हमारी चुनाव की रणनीति बनती है। वे धन के आधार पर मैदान में उतरते हैं, वे झूठ के आधार पर मैदान में उतरते हैं, वे परिवारवाद के आधार पर जुड़ते हैं, वो वंशवाद के आधार पर जुड़ते हैं, वो जातिवाद का जहर फैला करके माहौल बगाड़ने का प्रयास करते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर चलते हैं। हम देश की एकता को केंद्र में रख करके चलते हैं। हम समाज के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे पिछले दिनों आपके बीच आने का मौका मिला और मैंने देखा कि जो उमंग उत्साह मैंने आप लोगों में देखा है, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती थी। कर्नाटक के दूर सुदूर इलाकों को मैं, जहां मुझे रैलियों को मैं संबोधन करने का अवसर मिला और मैंने देखा है कि कर्नाटक ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लेकिन अब जब लोगों ने देख लिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस हारने वाली है, तो कांग्रेस की भलाई चाहने वाले या कांग्रेस के माध्यम से खुद की भलाई की आदत जिनको लग गई है, उन्होंने एक नया चर्चा चालू की है। हंग असेंबली आएगी, त्रिशंकु असेंबली आएगी, किसी को बहुमत मिलेगा नहीं। अब वो ऊपर से नीचे पटकने के बाद भी, झूठे आंकड़ों के सहारे भी कांग्रेस को आंकड़ों और अनुमानों के आधार पर जीता नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने तरीका क्या खोजा है? हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली, ऐसे झूठ चला। आपको देखा होगा 2014 में भी नतीजे आने तक
देश में एक ही हवा फैलाई गई कि किसी का बहुमत नहीं आएगा, किसी का बहुमत नहीं आएगा, और परिवर्तन की आशा लेकर के बैठे हुए मतदाताओं को निराश करके वो मतदान करने के लिए न जाए, इसके षड्यंत्र चलते हैं। कर्नाटक के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, आप पूर्ण बहुमत की सरकार की वकालत लगातार कीजिए। कर्नाटक का भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार बहुत जरूरी है। दुनिया में आज भारत का नाम रोशन हुआ है, उसका कारण 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है। फैसले करती है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। कर्नाटक का भी भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार, इसी एक मंत्र को लेकर के आगे चलना है। ये जो अपप्रचार कर करके पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, किसी को भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी लेकिन वो अकेली नहीं बना पाए, ये चलाया गया है। ये षड्यंत्र जानबूझ करके चलाया गया है कि उनको मालूम है कि कर्नाटक की जनता ने, दिल्ली ने जो विकास का राह अपनाया है, उस विकास के राह में कर्नाटक को जोड़ने के लिए कर्नाटक की जनता तैयार बैठी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके कर्नाटक के लिए जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं भी आपकी तरह एक कर्नाटक का कार्यकर्ता हूं, ये मान करके चलिए। मैं भी कन्नड़ी का हूं, ये मान करके चलिए, और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे अच्छा लगा, आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, विड्रॉल की प्रक्रिया चल रही है। अब मैदान जंग में कौन कहां खड़ा है वो तय हो चुका है। अब हमारा काम है एक एक मतदाता तक पहुंचना।